सो हेलो गाइस, स्वागत है सभी का पीसी वाले यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपका बजट कम है और अगर आप एक बजट में पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, लगभग लाइक अगर 10 to 50 मतलब 10,000 से 20,000 के बीच में अगर बिल्ड करना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ लो एंड पार्ट्स ही लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका बजट 30-40 हज़ार का है या फिर थोड़ा 50-60 हज़ार का भी है तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका 60,000 तक का बजट है, मतलब 60,000 का मतलब ये नहीं कि 60,000 का बजट है, मतलब 10,000, सॉरी, मतलब 30,000 से लेके 40,000, 50,000, 60,000 इस टाइप का आपका कुछ बजट है और अगर आप एक पीसी बिल्ड करने वाले हो तो आपको अच्छी डील्स कैसे मिल सकती हैं, कैसे आप एक अच्छा पीसी बिल्ड कर सकते हो, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और आप चीप में पार्ट्स कैसे ले सकते हो। देखो गाइस, मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा क्योंकि मैं पीसी बिल्ड कर चुका हूँ। दूसरी बात, मैं आपको कुछ अच्छी डील्स बताऊंगा और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं 50% ऑफ की बात भी करूंगा आपके साथ। तो ऐसा नहीं है कि वो मैंने क्लिक बेट के लिए लगाया है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं चीप पीसी कंपोनेंट्स की। देखो, कई लोग जो है वो 10 to 20,000 में आपको जियॉन पकड़ा देंगे या कुछ सेकंड हैंड पार्ट्स रिकमेंड करेंगे, जो कि गलत नहीं है क्योंकि यार वो एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जहाँ पे तुम्हें लेटेस्ट जनरेशन का बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे तुम्हें फिर सर्वर प्रोसेसर, मतलब जैसे जियॉन या कोई सेकंड हैंड जो तुमने अली एक्सप्रेस वगैरह से लिया हो, या कोई ओल्डर जनरेशन का प्रोसेसर, उसी पे बिल्ड करना पड़ता है और उसमें यार तुम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर तुम्हारा बजट थोड़ा डिसेंट सा है, लगभग लग 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 लग इस आसपास है, या फिर उससे ज़्यादा भी है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो यार यहाँ पे ना एक चीज़ हो जाती है कि मान लो मैंने जैसे 80,000 का एक पीसी बिल डाला, उसमें मैंने 1060 यूज़ किया है। अब अगर मैं उसमें 1060 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं 1060 जो है वो हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पे लगभग 60 FPS के आसपास मुझे गेमिंग कराएगा, कुछ गेम्स में अबाउ 60 FPS। ठीक है, तो गेमिंग वो उतनी ही गेमिंग कराएगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि मेरा बजट मुझे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपको फ्री में 1080 Ti मिलता, फ्री में 1080 Ti मिलता, ये चलो 10,000 में भी 1080 Ti मिल जाता या 20,000 में 1080 Ti मिल जाता, तो क्या तुम 4K गेमिंग नहीं करते? डेफिनेटली करते। ठीक है, मुझे उस 1060 की जगह पे अगर, या फिर मेरे पास जो ग्राफिक कार्ड है RX 560, अगर मुझे उसकी जगह पे एक 1080 Ti या टाइटन एक्स या 2080 मिल जाता तो क्या मैं उसे नहीं लेता? डेफिनेटली लेता। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। देखो, अगर आप एक नया पीसी बिल्ड कर रहे हो और आप चाहते हो आपको हाईएस्ट परफॉर्मेंस मिले, भले ही आपके ग्राफिक आपके बजट, देखो फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एक 60,000 का बंदा जिसके पास अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड है 1060, वो चाहे तो 1060 पे गेमिंग कर सकता है। लेकिन अगर उसे एक 1080 चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा? वो अपना बजट तो नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, क्योंकि बढ़ाता तो वो डायरेक्टली 1080 ले लेता, वो नहीं ले सकता, इसीलिए उसने 1060 लिया। तो भाई तुम ऐसा कर सकते हो कि 1060 छोड़ के सेकंड हैंड 1070 या सेकंड हैंड 1080 ले सकते हो। अब तुम बोलोगे अबे यार इसने कर दी फिर सेकंड हैंड वाली बात। फिर देखो, नहीं, वीडियो छोड़ के मत जाना क्योंकि मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो, पहली बात तो सेकंड हैंड से इतना मत डरो। अगर तुम बायर की रेटिंग देखो या किसी वेबसाइट वगैरह पे बायर की रेटिंग, बायर कह रहा हूँ सॉरी, सेलर की रेटिंग देखो और उसकी प्रोफाइल वगैरह देखो और उससे थोड़ी बात करो, क्योंकि तुम OLX वगैरह पे चैट कर सकते हो। ठीक है, वो किस कंडीशन में बेच रहा है ग्राफिक कार्ड की, कुछ और फोटोज वगैरह उससे मांगो। ठीक है, तो उस टाइप से तुम अच्छे से कन्वर्सेशन करके, वो किस सिटी से है उससे फ़ोन पे बात करके तुम चाहो तो एक अच्छी डील ग्रैब कर सकते हो। कभी कभी OLX वगैरह पे बहुत ही औसम डील्स आती हैं। तो अगर तुम एक 1060 पहले ले रहे थे तो अब तुम एक 1070 या 1080 ले सकते हो, उस एक सेकंड हैंड यूज्ड। और अगर वो वारंटी के अंदर है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अगर कल के दिन वो खराब भी होता है, वैसे भगवान ना करे हो, लेकिन अगर होता है खराब तो तुम उसे आराम से ठीक करवा सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो तुम बिल के लिए या फिर बिल हो गया या वारंटी हो गया उसके लिए आराम से पूछ सकते हो। नहीं है वारंटी वगैरह तो मत लो, फिर उसके बाद अपने रिस्क पे लो। तो ये जो है वो एक चीज़ बन जाती है जो आपको सर्च करनी पड़ेगी। अब डील्स जो है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। या मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो, अगर आप टेक ड्रीम्स यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो तो उन्होंने कुछ दिनों पहले एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें वो ग्राफिक कार्ड सेल कर रहे थे। अब देखो, वो 1050 Ti जो है वो बेच रहे हैं लगभग 7,500 से 8,000 रुपये के बीच में। असल में तुम्हें मार्केट में 1050 Ti मिलेगा 15 से 14 हज़ार रुपये के आसपास, कहीं कहीं पे 12 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन प्राइस मानूँ तो 15,000 के आसपास अगर तुम मानते हो उसकी प्राइस को, तो तुम्हें लगभग 50% के आसपास, यानी 40 to 50% के आसपास डिस्काउंट पे यहाँ पे मिल रहा है। ऊपर से टेक ड्रीम्स जिस बंदे से या जिस डीलर से आपको दिलवा रहे हैं, वो जो है वो आपको वारंटी के अंदर दे रहे हैं, पहली बात तो ग्राफिक कार्ड, और दूसरी बात सारे के सारे जितने भी आप ग्राफिक कार्ड लोगे वो बिल के साथ मिलेंगे। तो मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। मतलब बिल और जो ग्राफिक कार्ड है उसकी वारंटी, आपको दोनों चीज़ें मिल रही है। अगर आप यहाँ पे बात करो 1060 की, तो वो जो तुम आपको मिलता है वो मिलता है 12,000 के आसपास। ठीक है, मतलब टेक ड्रीम्स भाई जो है वो 12,000 के आसपास सेल करवा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली आपको मिलता है वो लगभग 18 से 20,000 के आसपास, 3 GB वाला। और 1070 की मैं बात करूं तो वो 24,000 में दे रहे हैं आपको 1070, जबकि आपको 24,000 में 1060 मिलता है 6 GB वाला।
1070 नहीं मिलता है, 1060 मिलता है आपको 6 GB वाला 1070, मतलब 1066 GB आपको 24-25 हज़ार के आसपास मिलता है। कभी कभी उससे ज़्यादा का मिलता है। जो मैंने 80,000 का पीसी बिल्ड किया है ना, उसमें मेरे को 28,000 का 1066 GB लगाना पड़ा। तो सोच लो वहाँ पे उस प्राइस से कम में आपको 1070 8 GB मिल रहा है। मतलब जिस 1060 पे आप 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे गेम खेलते, ठीक है, वहां पे आप 2K पे गेमिंग कर सकते हो। 2K मतलब 1440p। तो देख रहे हो तुम्हारा कैसे चेंज हो रहा है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ टेक ड्रीम्स बाइक का। हो सकता है आपको इससे अच्छी डील OLX वगैरह पे मिल जाए, कि OLX पे आपको और सस्ता मिल जाए, आपके आसपास कोई और अच्छी डील्स मिल जाए। और ये तो सिर्फ ग्राफिक कार्ड की डील्स है। आप चाहो तो CPUs वगैरह पे डील निकाल सकते हो, मदरबोर्ड्स वगैरह पे डील निकाल सकते हो। बहुत ही चीज़ें हैं। मतलब अगर आप नेहरू प्लेस रहते हो तो वहाँ पे कई शॉप्स ऐसी हैं जो सेकंड हैंड पार्ट्स भी देती हैं, और अगर वो उनके साथ वारंटी वगैरह देती हैं आपको या कुछ और देती हैं, तो आप अपना बिल्ड जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। आप मुझे खुद एक चीज़ बताओ, आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने 1060 या 1050 Ti या 1050 पे बिल्ड कर लिया होगा। अब आप मुझे एक चीज़ सोच के बताओ कि अगर आपको सेम प्राइस पे वारंटी के साथ, बिल के साथ, ये ग्राफिक कार्ड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मतलब 1050 Ti 7,500 में मिल जाता, 1070 24,000 में मिल जाता, तो क्या आप नहीं लेते? मैं तो डेफिनेटली लेता, क्योंकि मेरे पास जो ग्राफिक कार्ड है वो है RX 560 4 GB। वो मेरे को लगभग इसी के प्राइस के आसपास मिला था, 7,500 से 8,000 के आसपास, ठीक है। और अगर मुझे इस प्राइस पे, और वो 1050 Ti से वीक कार्ड है, मतलब वो 1050 Ti जो है वो इससे स्ट्रॉन्ग कार्ड है, तो यानी अगर मुझे इस प्राइस पे 1050 Ti उस टाइम पे मिलता जब मैंने पीसी बिल्ड किया था, तो डेफिनेटली मेरे पास एक आज पावरफुल ग्राफिक कार्ड होता, ठीक है। तो इस टाइप की डील्स जो मिलती हैं वो जरूर ग्रैब करो। मतलब ऐसा नहीं है कि यार देखो अब तुम्हें देखो, ऐसे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें 1050 Ti बेकार गेमिंग करा देगा या 1060 बेकार कराएगा, लेकिन जब तुम्हें 1060 के प्राइस में 1070 मिल रहा है, ठीक है, तो फ्री का किसको नहीं पसंद? फ्री का किसी को नहीं चुभता है भाई। भाई फ्री का जो सामान होता है ना, किसी को नहीं चुभता। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको डील्स मिलती हैं अमेजॉन, OLX या किसी और ऑफलाइन स्टोर पे, तो डेफिनेटली उसे लीजिए। आपको टेक ड्रीम्स भाई जो है हमारी गेमिंग कम्युनिटी की इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो उसके लिए उनका धन्यवाद। अगर वो किसी ऐसे डीलर को जानते हैं जो उनको इतने सस्ते में ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड करा रहा है, वो भी विद बिल एंड विद वारंटी, तो वो तो यार उसके लिए जो है थैंक्स कहना चाहिए उन्हें, ठीक है। थैंक्स से ज़्यादा कहना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा कहूँगा तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। सॉरी टेक ड्रीम्स भाई, ठीक है। तो असल में टेक ड्रीम्स भाई ने मुझे 50 लाख रुपए दिए थे इस वीडियो में उनका नाम लेने के लिए, सो ठीक है, मुझे बोलना पड़ा। तो यहाँ पे देखो एक बात ये भी आती है कि जो लोग जो है वो या तो इस टाइप की डील्स मिस कर देते हैं, या उनसे इस टाइप की डील मिस हो गई है, या वो थोड़ा बहुत कंसर्न है अपनी उस सिक्योरिटी को लेके कि उनके साथ कुछ स्कैम ना हो जाए। तो वैसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि देखो तुम्हें बिल वारंटी सब मिल रहा है, अच्छी खासी प्राइस पे मिल रहा है, और एक ऐसे बंदे से मिल रहा है, या फिर OLX वगैरह पे जाते हो तो अच्छे खासे बायर से लेना है। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि OLX वगैरह पे तुम चैट कर सकते हो, और चैट करने के बावजूद भी अगर तुम स्कैम पकड़ नहीं पाए तो वो तुम्हारी गलती है, ठीक है। तो पहली बात तो देखो, तुम्हें अगर डील्स मिस हो जाती हैं तो तुम्हारे पास और रास्ते हैं, जैसे कि तुम मल्टीपल रिसोर्सेज से बाय करो। मतलब जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि तुम MD कंप्यूटर से बाय कर रहे हो या वेदांत कंप्यूटर से बाय कर रहे हो, नहीं। कुछ पार्ट जो तुम्हें सस्ता मिल रहा है, जरूरी नहीं है तुम एक ही दुकान से सब बिल्ड कर लो। जो पार्ट तुम्हें जहाँ सस्ता मिल रहा है तुम वहाँ से लो। मैंने खुद ऐसा किया है। मेरा जो पीसी बिल्ड है मैंने Ryzen 3 वगैरह पे किया है। मेरे जो स्पेक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मैंने जो अपना Ryzen 3 लिया था वो मैंने MD कंप्यूटर से लिया था। मैंने जो अपना मदरबोर्ड लिया था वो अमेजोन से लिया था। अपना मॉनिटर जो लिया था वो मैंने अमेजोन से लिया था, ठीक है। और जो अपना क्या कहते हैं ग्राफिक कार्ड है, ये मैंने ऑफलाइन लिया था। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि मेरा जो ग्राफिक कार्ड है मुझे 7,500 से 8,000 रुपये का मिल गया, लेकिन उस वक्त जब मैंने लिया था तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग चल रही थी, तो ऑनलाइन ये ग्राफिक कार्ड 12 से 13,000 रुपये के आसपास था। तो देख लो मुझे 4-5 हज़ार रुपये का मुनाफा हो गया। और उस 4-5 हज़ार रुपये में मैंने फिर SSD और 2 टेराबाइट के हार्ड ड्राइव ले ली। 1 टेराबाइट के बदले मैंने 2 टेराबाइट की ले ली और एक SSD भी ले ली। तो इस टाइप से तुम जो है वो अपना बजट जो है वो बचा सकते हो। मैंने 1050 Ti उस वक्त इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1050 Ti उस वक्त आउट ऑफ स्टॉक था, ठीक है। तो मैंने एक RX 560 लिया है उससे कम प्राइस पे, ठीक है। तो इस टाइप से तुम अलग अलग जगहों से, जरूरी नहीं है। देखो मेरे एक दोस्त ने फिलहाल एक पीसी बिल्ड किया है 2700 और एक 2700 मतलब Ryzen 7 और एक मदरबोर्ड उसने लिया है, ठीक है। तो वो मदरबोर्ड जब उसने लिया तो सेम मदरबोर्ड उसको मतलब जब वो चेक कर रहा था मदरबोर्ड, तो वो बंदा जो है जब चेक कर रहा था तो उसे ऑफलाइन पहली बात तो प्राइस महंगे मिल रहे थे उस मदरबोर्ड उस प्रोसेसर के। MD कंप्यूटर और वेदांत कंप्यूटर पे उसे एक प्रोडक्ट एक वेबसाइट पे सस्ता मिल रहा था, दूसरा प्रोडक्ट दूसरी वेबसाइट पे सस्ता मिल रहा था। तो
इस टाइप से सर्च करो। तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम एक ही वेबसाइट से ले रहे हो, और ऊपर से अलग अलग जगहों से लेने का पता है फ़ायदा क्या है, भगवान ना करे तुम्हारा जो है वो नुकसान हो जाए, लेकिन अगर तुम सारे कंपोनेंट्स एमडी कंप्यूटर से मंगवा लेते हो और कल के दिन मान लो तुम्हारा जो है वो कार्ड वगैरह जो तुम पेमेंट के लिए यूज़ करते हो वो रिजेक्ट हो जाता है, या तुम्हारा सामान नहीं आता है, वैसे तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा सामान ना है, वैसे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ कि नहीं है, तो अगर तुमने सब एक ही जगह से लिया तो सारा का सारा अटक गया। लेकिन अगर तुम अलग अलग जगह से ले रहे हो तो कम से कम ये तो है कि बाकी सामान आ जाएगा और एक जो अटका है वो अटका है, ठीक है। तो इसका ये भी फायदा है, तो डील्स ग्रैब करो। और यहाँ पे जैसे मैंने तुम्हें कहा कि लगभग 50 to 40% का ऑफ दिख रहा है, तो यार एक तरीके से मतलब मैंने थंबनेल में कोई क्लिकबेट नहीं किया है, टेक्निकली कह भी सकते हो किया है पर नहीं किया है क्योंकि सच में डील्स हैं, ठीक है। तो अब जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तक क्या पता ये आउट ऑफ स्टॉक जो है या फिर नहीं हो जाए, ठीक है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें डील्स मिलती हैं तो उसे ग्रैब कर लो, क्योंकि गाइस देखो कोई नहीं चाहता कि वो एक 1050 Ti पे गेमिंग करे, मतलब सोचता हर कोई है कि यार एक 1050 Ti मिल जाता तो अच्छा रहता, ठीक है, हर कोई सोचता है, मैं भी सोचता हूँ कि मेरे RX 560 की जो 1050 Ti मिल जाता तो अच्छा रहता, लेकिन अगर उस प्राइस पे तुम्हें 1060 या 1070 मिल रहा है तो कोई मना क्यों करेगा, ठीक है। गेमिंग तो हर कोई 1080 Ti या 2080 Ti पे करना चाहता है, गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हर कोई 1080 Ti या 2080 Ti पे गेमिंग करना चाहता है, लेकिन फिर दिक्कत वही है ना कि बजट बीच में आ जाता है और फिर हमको लेना 1050 Ti या 1060 पड़ता है या उससे भी कम वाला ग्राफिक कार्ड लेना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, वही बात है। तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको डील्स मिलती है तो ऑफलाइन वगैरह सर्च करो, या फिर ऐसे ही किसी ऑसम डील का पार्ट बनो और ग्रैब करो यार, किसी अच्छी डील को ग्रैब करो, कम ऑन, ठीक है, वरना तुम जो है वो मिस कर दोगे ये सब, ठीक है। और एक तुम हाई एंड गेमिंग पीसी की जगह तुम एक बजट सेगमेंट का गेमिंग पीसी बना के रह जाओगे। तो उम्मीद है तुमको आज की वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।